जिसने मुझे सबसे गहराई से तोड़ा वही अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर निकला। उस दिन समझ आया, ताकत शोर में नहीं, सहन करने की क्षमता में होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा सबसे अपना मुझे इस तरह तोड़ देगा। भरोसा धीरे धीरे टूटा, लेकिन असर बहुत गहराई तक गया। वह हर दिन मुस्कुराता रहा और मैं हर दिन अंदर से बिखरता रहा। सामने सब ठीक दिखता था, लेकिन भीतर सब कुछ खत्म हो रहा था। लोग मेरी चुप्पी को मेरी हार समझ बैठे थे। किसी ने नहीं पूछा मैं इतना शांत क्यों हो गया हूं। उसने मेरे शब्द नहीं छीने, उसने मेरी आवाज छीन ली। उसने मेरे सपने नहीं छीने, उसने मेरा आत्मविश्वास छीन लिया। हर सुबह उठना भारी लगता था, लेकिन फिर भी मैं उठता रहा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहना मजबूरी बन जाता है। मेरी जिंदगी में एक औरत थी, एक समझदार वयस्क महिला। वह सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी और मेरी आंखों में थकान। उसने एक दिन कहा, तुम टूट रहे हो, लेकिन हार नहीं रहे। वही वाक्य मेरे भीतर कहीं अटक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी चुप्पी को समझा था। मैंने महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं, बस खामोश हूं। और खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। जिसने मुझे तोड़ा वह हमेशा खुद को बहुत मजबूत दिखाता था। वह दूसरों को दबाकर खुद को बड़ा महसूस करता था। उसे लगता था मेरा टूटना उसकी जीत है। लेकिन वह यह भूल गया था, टूटना अंत नहीं होता। हर रात मैं खुद से सवाल करता था, गलती मेरी कहाँ थी? जवाब कभी नहीं मिलता था, सिर्फ सन्नाटा मिलता था। अंदर एक खालीपन था जो किसी से भरा नहीं जा सकता। लेकिन वही खालीपन मुझे सोचने पर मजबूर करता रहा। समय बीतता गया और मैं बोलने से ज्यादा समझने लगा। मैंने लोगों को देखा और उनके डर पहचानने लगा। तभी मुझे दिखा वह व्यक्ति भीतर से कितना खोखला था। उसकी हंसी बनावटी थी और आत्मविश्वास उधार का। उसने मुझे इसलिए तोड़ा क्योंकि वह खुद टूट चुका था। कमजोर लोग अक्सर दूसरों को तोड़कर मजबूत बनते हैं। ये समझ आते ही मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। दर्द वही था, लेकिन दृष्टि अलग हो गई थी। अब मैं सवाल नहीं करता था, अब मैं स्वीकार करता था। स्वीकार कि मेरे साथ अन्याय हुआ था। स्वीकार कि चुप रहना मेरी मजबूरी थी, मेरी गलती नहीं। और यही स्वीकार मेरे ठीक होने की शुरुआत बना। वह महिला फिर से बोली, अब तुम्हें खुद को चुनना होगा। पहली बार लगा किसी ने मुझे बोझ नहीं समझा। मैंने धीरे धीरे खुद को समेटना शुरू किया। टूटे हुए हिस्से अभी भी थे, लेकिन मैं उन्हें देख पा रहा था। उधर वह व्यक्ति बेचैन होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं बदल क्यों रहा हूं। मेरी चुप्पी अब उसे डराने लगी थी, क्योंकि शांत लोग सबसे ज्यादा देख लेते हैं। वह अपनी ही बनाई दुनिया में उलझने लगा। झूठ को संभालना सच से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जिन लोगों को उसने इस्तेमाल किया था वही उससे दूर होने लगे। उसका आत्मविश्वास अब सवालों में बदल रहा था और मेरी शांति अब मेरी ताकत बन चुकी थी। बिना बदला लिए मैंने खुद को वापस पा लिया। यही सबसे बड़ा बदलाव था। मैंने जीतने की इच्छा छोड़ दी थी, लेकिन खुद को खोने से मना कर दिया था। यही बात उसे सबसे ज्यादा कमजोर कर रही थी, क्योंकि वह प्रतिक्रिया चाहता था और मैं शांति दे रहा था। समय ने अपना काम शुरू कर दिया था। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के उसके मुखौटे गिरने लगे एक एक करके। और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ जवाब समय खुद देता है। आज जब पीछे देखता हूं तो एक बात साफ दिखती है, जिसने मुझे तोड़ा वह मुझसे ज्यादा कमजोर था। मेरी चुप्पी मेरी हार नहीं थी, वह मेरी तैयारी थी। मेरी टूटन मेरी कहानी का अंत नहीं थी, वह मेरी समझ की शुरुआत थी। अगर आप भी चुपचाप सह रहे हैं, अगर आप भी अंदर से टूट रहे हैं, तो यह समझिए आप कमजोर नहीं हैं। आप बस एक दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई जो तोड़ता है मजबूत नहीं होता, और हर कोई जो सहता है कमजोर नहीं होता। असली ताकत वही है जो खुद को बचा ले, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे और भी सच्चाइयां सामने आएंगी, कुछ ऐसी जो सब कुछ बदल देंगी, क्योंकि कर्म अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अगली कहानी और भी गहरी होगी, और शायद और भी सच्ची। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई हो, अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपनी कहानी कमेंट में लिखिए। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।